मासिक धर्म एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो ज्यादातर औरतों को जिंदगी के एक बड़े हिस्से में होता है। ये एक मंथली साइकिल है जिसमें बॉडी एक पॉसिबल प्रेगनेंसी के लिए तैयार होता है। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो यूटरस की लाइनिंग शेड होती है। इसी शेडिंग को हम मासिक धर्म या पीरियड कहते हैं। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि हर औरत का शरीर अलग होता है। किसी का साइकिल लंबा होता है, किसी का छोटा। ये साइकिल हॉर्मोन्स से कंट्रोल होता है जो हमारे शरीर में केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। ये हॉर्मोन्स शरीर के अलग अलग पार्ट्स को बताते हैं कि क्या करना है और कब। मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझना औरतों की हेल्थ और वेलबींग के लिए बहुत जरूरी है। मेंस्ट्रुअल साइकिल को आमतौर पर 4 फेजेस में डिवाइड किया जाता है: मेंस्ट्रुएशन, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन और लूटियल फेज। मेंस्ट्रुएशन पहला फेज वो होता है जब आपको पीरियड आता है। यूटरस लाइनिंग शेड होती है और ब्लीडिंग होती है। ये यूजुअली 3 से 7 दिन तक चलता है। फॉलिकुलर फेज मेंस्ट्रुएशन के साथ ही शुरू होता है लेकिन ओव्यूलेशन तक चलता है। इस फेज में ओवरीज एक एग प्रोड्यूस करने के लिए स्टिमुलेट होते हैं। ओव्यूलेशन सबसे शॉर्ट फेज है जो सिर्फ 12 से 24 घंटे तक चलता है। इसी टाइम एक मैच्योर एग ओवरी से रिलीज होता है। एग फैलोपियन ट्यूब में ट्रैवल करता है जहां स्पर्म इसे फर्टिलाइज कर सकता है। लास्टली लूटियल फेज ओव्यूलेशन के बाद आता है। इस फेज में शरीर एक पॉसिबल प्रेगनेंसी के लिए तैयार होता है। अगर एग फर्टिलाइज होता है तो शरीर प्रेगनेंसी सपोर्ट करने के लिए हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो यूटरस लाइनिंग शेड हो जाएगी और साइकिल फिर से शुरू हो जाएगा। बहुत सी औरतों को अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल में कई तरह के फिजिकल और इमोशनल चेंजेस होते हैं। कुछ कॉमन सिम्टम्स में ब्लोटिंग, ब्रेस्ट टेंडरनेस, मूड स्विंग्स और फूड क्रेविंग्स शामिल हैं। ये चेंजेस शरीर में फ्लक्चुएटिंग हार्मोन्स की वजह से होते हैं। इस दौरान अपने शरीर की सुनना और सेल्फ केयर करना इंपॉर्टेंट है। जेंटल एक्सरसाइज, हेल्थी ईटिंग और स्ट्रेस कम करने वाली एक्टिविटीज इन सिम्टम्स को मैनेज करने में हेल्प कर सकती है। अच्छी मेंस्ट्रुअल हाइजीन मेंटेन करना एक औरत की हेल्थ और वेलबींग के लिए बहुत जरूरी है। इसमें आपके फ्लो के लिए सही मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स चुनना और उन्हें रेगुलरली चेंज करना शामिल है। इन्फेक्शन से बचने के लिए मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स हैंडल करने से पहले और बाद में हाथ धोना जरूरी है। मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स का सही तरीके से डिस्पोज करना भी इंपॉर्टेंट है। यूज पैड्स या टैम्पॉन्स को अच्छी तरह रैप करके डस्टबिन में डालना चाहिए। इन्हें कभी भी टॉयलेट में फ्लश नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे ब्लॉकेज हो सकता है। हाइजीन प्रैक्टिसेस के अलावा हेल्थी लाइफस्टाइल मेंटेन